क्लास 10th के हम एक्सरसाइज 8.1 सीबीएसई बोर्ड के हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये नहीं करूँगा कि मेरे वीडियो को एंड तक देखें, वो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बस ये कहूँगा कि इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप ध्यान से समझें। ठीक है, मुझे सब्सक्राइब लाइक कुछ नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को ध्यान से समझें। अगर नहीं आए तो कमेंट में बताइए। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड 10 है। मतलब कह रहा है साइन ए अगर 3/4 3/4 है तो हमें कॉस ए और 10a निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आराम से हम कॉपी में जो है ये क्वेश्चन नोट कर लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो जो गिवन है वो दे देंगे। ठीक है, साइन ए कितना दिया है 3/4। अब हमें पता है, जो आपको ट्रिक मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस हिसाब से साइन बराबर क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल लेंगे। हम आपको पिछली वीडियो में दो बार बताए थे पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइज देख करा देता हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 4 दिया है, बेस 3 दिया है, एंड परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर 3 दिया है, बेस निकालना है हमें। 16 9 आ गया, इसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर। अब ये हम जब 9 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जब 9 को हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 16 से 9 को माइनस जब हम करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे। अब बेस का स्क्वायर बराबर 7 है, तो जब हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू के जब हम इधर उधर कुछ भी भेजते हैं तो वो उसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो हमने बेस स्क्वायर को इधर भेजा तो ये रूट में हो गया, मतलब बेस कितना आ गया, √7। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, हमें तीनों साइड मिल गई है। अब हमें जब तीनों साइड मिल गई है तब हमें निकालना क्या था, कैलकुलेट कॉस ए एंड 10a। तो हमने फिगर बनाया है, ठीक है। जब हमने फिगर बनाया है तो पूछा है कॉस ए। तो हमने आपको बताया था जिस भी एंगल की बात होती है, ठीक है, जिस भी एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और सबसे बड़ी साइड जो है हमें पता है हाइपोटेनस है, तो बचा हुआ बेस होगा। तो कॉस ए बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमने निकाला था √7, और हाइपोटेनस जो है सबसे बड़ी साइड होती है 4। कितना आ गया, अब हमें √7/4, ये कॉस ए निकल गया। अब 10a निकालना है। 10a बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें पीछे वाले पेज पे बताया था 10 बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें 10 पूछा है, क्या पूछा है, 10a क्वेश्चन में पूछा है, 10a हमें निकालना है। तो 10a यहाँ पे a है, तो 10 बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बचा हुआ बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला 3 था, और बचा कितना, √7 बेस था। ये हो गया हमारा, जो निकालने के लिए दिया गया था क्वेश्चन में, हमारा निकल गया आराम से। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। पूछा था क्वेश्चन में साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और 10a हमें निकालना है। तो साइन ए हमें पता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आराम से हमने निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हम निकाले हैं, बेस बराबर कितना है, √7, और हाइपोटेनस पता था हमें कितना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें पता था 4 है, तो 7/4 वो हो गया, √7/4। उसके बाद हमें क्या निकालने के लिए कहा था, 10a निकालने के लिए कहे थे। 10 बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भी अपॉन बेस होता है 10a, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, कितना होगा, इसके सामने वाला 3, और बेस √7, तो 3/√7। एक बात हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस भी एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है।
अगर एंगल सी के बारे में बात होता तो ये परपेंडिकुलर होता, और इसके बारे में बात होता तो ये अगर एंगल बी के बारे में बात होता तो ये परपेंडिकुलर होता। √7 चेंज हो जाता है और हाइपोटेनस तो अपना फिक्स ही रहता है। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमने सॉल्व करके रखा है, अगली वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे।